में। और आज हम डिस्कस करेंगे फिर से गौतम बुद्ध के जो पहले 27 बुद्ध हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो कि हम पार्ट नंबर 1 देख चुके हैं, बना चुके हैं। तो उसमें हमने कुछ पुरातात्विक सबूतों के बारे में बात की थी। आज हम इसकी आगे का देखेंगे और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सप्त बौद्ध के बारे में और भी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और पुरातात्विक प्रमाण के साथ जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विपश्ची बुद्ध। एक विपश्ची बुद्ध थे। वे अंदर और बाहर की दुनिया को विशेष रूप से देखते थे, इसलिए उनका नाम विपश्ची बुद्ध पड़ा। उन्हीं के नाम पर बौद्ध सभ्यता में विपश्यना का प्रचलन हुआ। फाहियान जब भारत आए थे तब विपश्ची बुद्ध को गुजरे हुए कोई 1300 साल बीत चुके थे, इसलिए वे विपश्ची बुद्ध का स्मारक नहीं देख पाए। वे काल कबलित हो चुके थे। फाहियान के बारे में बात करते हैं तो फाहियान ने गौतम बुद्ध से ठीक पहले के सिर्फ 3 बौद्धों के स्मारक देखे थे। वे बौद्ध हैं ककुसंग, कोणागमन और कश्यप बुद्ध। विपश्ची बुद्ध का पुरातत्व में हमें लिखित सबूत पहली बार बरहुत स्तूप पर मिलता है। बरहुत स्तूप कहाँ है? आप जब मध्य प्रदेश आओगे तो आपको सतना में बरहुत स्तूप मिलेगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस पर लिखा है भगवतो विपश्यनो बोधि, जो कि आप चित्र संख्या 14 में भी देख सकते हैं और आप सतना जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। विपश्ची बुद्ध का दूसरा सबूत हमें सांची स्तूप पर मिलता है, तो आपको मध्य प्रदेश फिर आना पड़ेगा। सांची स्तूप पर सप्त बुद्ध का प्रतीकात्मक अंकन है। सबसे बाएं विपश्ची बुद्ध और सबसे दाएं गौतम बुद्ध हैं, जो कि आप चित्र संख्या 15 में भी देख सकते हैं। विपश्ची बुद्ध का तीसरा सबूत हमें अजंता की गुफा संख्या 17 में मिलता है, तो आपको अजंता की गुफा देखने जाना पड़ेगा और वहां पर भी जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें विपश्ची बुद्ध की तस्वीर अंकित है। विपश्ची बुद्ध के बाल ललाट पर लटके मिलते हैं, जो कि आप चित्र संख्या 16 में भी देख सकते हैं। सप्त बुद्धों की परंपरा विपश्ची बुद्ध से आरंभ होती है और गौतम बुद्ध तक चलती है, इसलिए जहाँ जहाँ सप्त बुद्ध का अंकन है वहाँ वहाँ विपश्ची बुद्ध भी मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कोणागमन बुद्ध की प्रमाणिकता पर, तो इसके भी पुरातात्विक प्रमाण हैं। रॉबिन कनिंघम ने एक पुस्तक लिखी है। किताब का नाम है द आर्कोलॉजी ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम इंडस टू अशोका। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अशोक के समय का पुरातात्विक विश्लेषण है, मतलब एनालिसिस है, जिसमें कोणागमन बुद्ध भी शामिल हैं। 5वीं सदी के आरंभ में फाहियान भारत आए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक के 21वें खंड में कोणागमन बुद्ध के सबूत का आंखों देखा वर्णन भी किया है। ऐसे ही कोणागमन बुद्ध का स्तूप मौर्य काल के काफी पहले मौजूद था, इतना पहले कि वह अशोक के समय तक जर्जर हो चुका था, मतलब कि वह उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, इसलिए अशोक को उसकी मरम्मत करानी पड़ी। स्तूप निगाली गांव के पास था। अशोक ने कोणागमन बुद्ध की स्मृति में स्तूप के पास स्तंभ लिखवाया। स्तंभ पर क्या लिखा? बुद्धस्य कोणागमनस्य लिखा है, जो कि आप चित्र संख्या 17 में भी
देख सकते हैं। ऐसे ही 3री सदी पूर्व बरहूत का स्तूप मौजूद था जो कि सतना में है। स्तूप पर कोणागमन बुद्ध का नाम लिखा है, भगवतो कोणागमनस्य बोधि, जो कि आप चित्र संख्या 18 में देख सकते हैं। हमारे पास अनेक पुरातात्विक और साहित्यिक सबूत हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे और गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप थे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा जो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, वे संस्थापक नहीं थे, क्योंकि उनसे पहले भी बुद्ध हुए हैं, जो कि हम आर्कियोलॉजिकल प्रमाण देख रहे हैं। बौद्ध मूर्तिकला की गहन खोजबीन से पता चलता है कि सप्त बुद्ध मतलब द 7 बुद्धास की मंडली में सबसे दाएं गौतम बुद्ध हैं, दूसरे नंबर पर कश्यप बुद्ध हैं, तीसरे नंबर पर कोणागमन बुद्ध हैं, चौथे नंबर पर ककुसंद बुद्ध हैं, 5वें नंबर पर वेशस्व बुद्ध हैं, 6ठे नंबर पर सिखी बुद्ध हैं और सबसे बाएं विपस्सी बुद्ध हैं। इस क्रम की जानकारी हमें सांची स्तूप पर अंकित सप्त बुद्ध के रेखांकन से मिलती है, जो कि वहाँ पर पत्थरों पर जो कि रेखांकन है। बौद्ध साहित्य में भी सप्त बुद्ध का विस्तृत वर्णन है। अनेक बौद्ध कलाओं में भी इसका अंकन है। बरहूत, सांची, बोध गया तथा सारनाथ की कला में सप्त बुद्धों का अंकन हुआ है। बरहूत में सप्त बुद्धों का 7 बोधि वृक्ष के रूप में 7 अंकन हैं। प्रत्येक बोधि वृक्ष के नीचे अभिलेख है जिसमें पूर्व बुद्धों के नाम अंकित हैं। कोणागमन और विपस्सी बुद्ध की पुरातात्विक प्रमाणिकता की बात ऊपर हो चुकी है। अब बात ककुसंग और कश्यप बुद्ध की होगी। बरहूत स्तूप पर ककुसंग और कश्यप बुद्ध के नाम भी अंकित हैं। अभिलेख में ककुसंग बुद्ध के लिए लिखा है, भगवतो ककुसंघस्य बोधि, और कश्यप बुद्ध के लिखा है, भगवतो कश्यप बोधि। ये लिखा है बरहूत स्तूप में। ऐसे ही जब हम नेपाल के गोटिहवा में ककुसंग बुद्ध का स्मारक है, वहाँ सम्राट अशोक का स्तंभ है। इतिहासकारों ने कहा है कि सम्राट अशोक ककुसंग बुद्ध के स्मृति स्थल पर आए थे और उनकी स्मृति में यह स्तंभ खड़े किए थे। दीपवंश, महावंश और महाबोधि वंश के अनुसार ककुसंग, कोणागमन और कश्यप बुद्ध लंका गए थे। इन त्रिबौद्धों के बोधि वृक्ष का वहां प्रत्यारोपण हुआ था। अनागत वंश में गौतम बुद्ध 3 पूर्व बुद्धों ककुसंग, कोणागमन और कश्यप बुद्ध का उल्लेख करते हैं। बर्मा के एक अभिलेख में त्रिबौद्धों का उल्लेख है। क्या है? द ग्लास पैलेस कॉनिकल, अनुवादक मैगटिन एवं लुइस, जो कि पृष्ठ संख्या आप 6 से 7 में देख सकते हैं। कहीं कहीं खुदाई में 3 मुखों वाली बुद्ध की जो प्रतिमाएं मिलती हैं, वे वस्तुतः बुद्ध की त्रिमुखी प्रतिमा नहीं है, बल्कि वे त्रिबुद्ध की प्रतिमाएं हैं। त्रिबुद्ध में उन बौद्धों की गणना होती है जिनके बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यारोपित हुए हैं। गौतम बुद्ध से पहले ककुसंद, कोणागमन और कश्यप बुद्ध के ही बोधि वृक्ष लंका में प्रत्यारोपित हुए थे, इसलिए इन्हें त्रिबुद्ध का दर्जा प्राप्त है। आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुद्ध की मुद्रा में बैठी हर मूर्ति गौतम बुद्ध की नहीं है। हर बुद्ध मुद्रा में बैठी
मूर्ति को गौतम बुद्ध की मूर्ति मान लेने से बौद्धों की परंपरा समझ में आपको नहीं आएगी। सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल का बहुत महत्व था। अनेक मोहरों और मिट्टी के बर्तनों पर पीपल के वृक्षों की आकृतियां हैं। छोटे मोटे देवता इसे सिर पर धारण करते हैं। पीपल वृक्ष के लिए युद्ध भी हुआ करते थे और उनकी शाखाओं को पास में रखने की होड़ भी थी, जो कि आप चित्र संख्या 19 में देखेंगे। ना सिर्फ टेबलेट पर, ना सिर्फ सील पर, ना सिर्फ बर्तनों पर, बल्कि हड़प्पा की मिट्टी पर भी पीपल के पत्ते की छाप देखने को मिलती है। सिंधु घाटी की सीलों में सिर्फ पीपल छाप वाली सील पर अभिलेख नीचे लिखा मिलता है, शेष सील पर ऊपर लिखा मिलता है। हर हाल में पीपल सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष वृक्ष है। पीपल का चित्रांकन न सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलता है, बल्कि चन्हूदड़ों में भी प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में जिन 28 बौद्धों के नाम मिलते हैं, उन बौद्धों के साथ बोधि वृक्ष का भी उल्लेख है। चौथे बुद्ध दीपांकर थे। दीपांकर बुद्ध का बोधि वृक्ष पीपल था। संभव है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पीपल वृक्ष की जो गरिमा है, दीपांकर बुद्ध के बोधि वृक्ष पीपल होने के नाते हो, यह संभावना है। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों तो प्लीज़ ट्रूथ लिटरेचर को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि